हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए पजल के सेशन में, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क 2023, राइट, which is expected to happen in the first week of January or in the mid of January, right? Anything is possible. सो वैसे आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क की जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो कल लास्ट थी, तो उम्मीद करता हूँ सभी ने फिल कर दिया होगा याद से। मैंने खुद कल ही फिल किया है, मुझे कल ऑल ऑफ अ सडन याद आया कि मैंने फिल नहीं किया था, कल ही फिल मैंने किया था। वेल ये सब बातें बाद में करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पजल्स का हम लोग अभी तक ऑलरेडी 19 पार्ट वी हैव कंप्लीटेड सो फार, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 19 पार्ट्स। एंड अगर आप लोग आज पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप लोग को बता दूं ये 20th पार्ट है इस पजल की सीरीज का, जिसमें हम लोग आज फिर से देखने वाले हैं चार और पजल, और टोटल हो जाएगी कितनी, 80 पजल। तो इससे पहले की जो 19 पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं उस पूरी प्लेलिस्ट में, राइट। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों फटाफट से अपने सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे और साथ ही साथ मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते रहें और देखें कि आप कितनी देर में इन पजल्स को सॉल्व कर पा रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इन सेशन से या नहीं मिल रहा है, राइट। So let's start the session. But first of all, I want you all to please like the session, share the session, and subscribe the channel if you are new on this channel, right? So let's start with the first puzzle. आप सभी के सामने ये गई पहली पजल, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या बनेगा। आपको बोल रहा है 9% GHI JK LMNO आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एन चार लेफ्ट में है एच के, अगर एन चार लेफ्ट में एच के तो एन और एच के बीच में तीन आएंगे, एक दो तीन इस तरीके से, और एन चार लेफ्ट में हो गया एच के, ये केस नंबर वन। और एक और केस मान लो, केस नंबर टू, एन चार लेफ्ट में हो गया किसके, एच के दो राइट में एच के, तो के दो राइट में एच के ऐसे बन गया। ठीक है, दोनों ही केस सेम जा रहे हैं अभी तो। एन डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, एन कोने पे नहीं है, तो एन के हो सकता है कि मिनिमम एक पर्सन कोने में हो। तो टोटल कितने हो गए, दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लोग हो गए। या तो एन के लेफ्ट में एक मान लो, मतलब एन कोने पे नहीं है तो एन के लेफ्ट में एक पर्सन तो होगा ही होगा, या तो एक मान लो या दो मान लो। ठीक है, अगर मैं एक मानता हूं एन के लेफ्ट में तो कितने हो गए, दो तीन पांच तीन आठ, नौवां पर्सन यहां बनेगा। और अगर मैंने एन के लेफ्ट में दो मान लिए तो तीन तीन छह और तीन नौ, नौ ऐसे हुए, तो टोटल पूरे नौ पर्सन हम लोगों ने फिक्स कर लिए हैं। ठीक है, केवल दो लोग बैठे हैं एन और एम के बीच में, तो पहले वाले केस में एम यहीं पे आएगा और दूसरे वाले केस में एम अपना यहीं आएगा। जितने लोग एम और के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग ओ और एच के बीच में बैठे हैं। देखो एम और के बीच में कितने आ रहे हैं, दो लोग, तो ओ और एच में दो आएंगे, तो एक दो ओ अपना या तो यहाँ आएगा या फिर अपना एक दो ओ अपना यहाँ आएगा केस नंबर वन में। यहाँ पे एन और एम के बीच में कितने बैठे हैं, नहीं एम और के बीच में, यहाँ एम और के बीच में दो लोग बैठे हैं तो ओ एच में दो आएंगे, तो एक दो ओ अपना डेफिनेट यहीं पे बनेगा। ठीक है, जे इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, तो जे इमीडिएट लेफ्ट में जी के इस तरीके से बन सकता है, यही दो जगह लगातार खाली है। अब सपोज करो अगर आपने ओ को एन के इमीडिएट राइट में रखा होता, तो क्या कभी भी जे और जे एक साथ कहीं पे आ सकते, मतलब कभी भी जे और जी एक साथ दो जगह पे आ सकते थे, क्योंकि दो जगह तो कहीं भी खाली नहीं मिलेगी, तो इस हिसाब से ओ यहां से कैंसिल होगा और ओ अपना डेफिनेट यहीं रहेगा, और जे और जी इस केस में ऐसे बने, राइट। अच्छा जी, नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ जी, जितने जी के लेफ्ट में उतने राइट में है एल के। तो जी के लेफ्ट में एक दो तीन, तो एल के राइट में तीन होने चाहिए, एक दो तीन, तो यहां तो एच बन रहा है, तो केस नंबर वन गलत। यहां जी के लेफ्ट में एक, तो एल के राइट में एक बन गया इस तरीके से। और एक पर्सन कौन सा बचा है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो जी एच आई रह गया, आई आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये बन गया इस तरीके से। तो ये बनेगा अपना इस पजल का राइट सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूं जे जी एन ओ आई एम एच एल के यही आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, दूसरी पजल पे मूव करेंगे दोस्तों। दूसरी पजल आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी के सामने ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है। किसके बेसिस पे, फ्लोर बेस्ड पजल है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन देखने से क्या बनेगा कि 8 पर्सन लिविंग इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर वन और इमीडिएट अबव टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो आठ सात छ पांच चार तीन दो और एक, ये 8 फ्लोर इस तरीके से अपने बन के आ चुके हैं। और इस 8 फ्लोर में अपन लोगों को इन 8 लोगों को फिक्स करना है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं अभी हम। ठीक है दोस्तों, चलो। ठीक है, एक, ठीक है, चलो।
एल लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एल ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है। ऑड नंबर फ्लोर का मतलब क्या हो गया कि 1 3 5 7 में से कहीं पे रहेगा। और नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एल, एल के नीचे जितने हैं उतने ही फ्लोर ई के ऊपर हैं, ई के ऊपर उतने ही फ्लोर हैं। और ई हु लिव्स इमीडिएट अबव के, और ई किसके जस्ट ऊपर रहता है, के जस्ट ऊपर रहता है। अभी तक हम इसको कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं इसमें, ठीक है। 2% रहते हैं के और एच के बीच में, और एच रहता है 2 फ्लोर बिलो एफ। जी इवन नंबर फ्लोर, आई लिव्स इमीडिएट बिलो जी बट नॉट, क्या करें। एल को 1 3 5 7 रख के देखते हैं। एल को 1 पे रख लो, 3 पे रख लो, 5 पे रख लो और 7 पे रख लो। एल के नीचे जितने, अब वो रिवर्स कंसेप्ट याद करो पजल का। एल के नीचे जितने हैं तो यहाँ एल के नीचे काउंट करने में अगर दिक्कत है तो एल के ऊपर कर लो, कितना है 1, तो ई के नीचे 1 कर दो रिवर्स कंसेप्ट से। यहाँ एल के ऊपर 1 2 3 रिवर्स कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, आपसे बोला एल के नीचे और हम काउंट कर रहे हैं एल के ऊपर, तो कितने हैं 3, तो ई के नीचे 3 कर दो, 1 2 3, ये इस तरीके से। और ई के जस्ट नीचे कौन है के, तो यहाँ पे बनेगा के और यहाँ बनेगा के। यहाँ केस नंबर 2 में रिवर्स कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एल के नीचे काउंट करने में आसानी पड़ रही, कितने 2, तो के ई के ऊपर कितने जाएंगे 2, 1 2, ई अपना यहाँ बनेगा। और ई किसके जस्ट ऊपर है के, ऐसे। यहाँ एल के नीचे कोई भी नहीं तो ई के ऊपर कोई नहीं और के बनेगा यहाँ। तो 4 केस अपन के पास बन के आए हैं इस तरीके से, राइट। अच्छा जी, फिर बोल रहा है कि ओनली 2% लिव बिटवीन के एंड एच, के और एच में दो लोग हैं, 1 2 एच यहाँ बनेगा। इस वाले केस में केस नंबर 3 में 1 2 एच अपना यहाँ बनेगा, और इसमें 1 2 एच अपना यहाँ बनेगा। और इस वाले केस में 1 2 एच 8 पे भी आ सकता है और 1 2 एच 2 पे भी आ सकता है। और एच जो है 2 फ्लोर नीचे एफ के, एच जो है 2 फ्लोर नीचे एफ के। तो देखो 1 2 एच यहाँ तो नहीं आ सकता केस नंबर 2 में, एच कहाँ पे आएगा यहाँ पे। और एच 2 फ्लोर नीचे एफ के, तो एफ बनेगा यहाँ, एफ बनेगा यहाँ, एफ बनेगा यहाँ और एफ बनेगा यहाँ। यार ये कैसी, चले चारों ही केस सही जा रहे हैं अभी तक, कोई एलिमिनेट ही नहीं हो रहे। ठीक है, चलो जी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो केस नंबर 1 में देखो इवन नंबर 8 6 4, हाँ 2 नंबर खाली है, जी इवन पे आ गया। यहाँ पे 2 खाली नहीं है, 4 खाली नहीं है, 8 6 खाली नहीं है, 8 खाली है, जी इवन पे ऐसे आ गया। यहाँ पे देखो 8 खाली नहीं है, 6 4 2 खाली है, जी यहाँ पे आ गया। और इसमें 2 4 6, तो जी अपना यहाँ पे आ गया, जी इवन नंबर। आई इमीडिएट नीचे है जी के, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि आई जस्ट नीचे आ नहीं सकता जी के। यहाँ आई जस्ट नीचे आ गया, यहाँ पे आई जस्ट नीचे आ गया, और यहाँ पे केस नंबर ये भी गलत, जी के जस्ट नीचे आएगा नहीं। तो सेकंड और थर्ड केस अभी सही चल रहे हैं। आई जस्ट नीचे है जी के, लेकिन जे के नीचे नहीं है। तो अगर जे के नीचे नहीं है तो इसका मतलब जे केस नंबर 3 में यहाँ आएगा, और जे के नीचे बन गया तो ये वाला केस भी गलत। तो ये वाला केस नंबर 2 सही जाएगा, जिसमें ऑर्डर बनेगा GIEKFLHJ इज द राइट ऑर्डर। पेपर अगर थोड़ा सा लेंदी करना हुआ, थोड़ा सा टफ करना हुआ, तो आपको ये 4 पॉसिबिलिटी वाला केस भी दे सकता है। कैसी लगी पजल मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका सही ऑर्डर बनेगा GIEKFLHJ। मूव करेंगे तीसरी पजल की ओर। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि कौन सी है, 9 मूवीज डिफरेंट ईयर, ईयर बेस्ड पजल है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है, ये इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो आपको बोल रहा है 9 मूवीज है जो रिलीज हुई है 2012 से लेकर 2020 तक, ठीक है। 2012 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है भाई। इस तरीके से 9 मूवीज हैं जो कि रिलीज हुई है 9 डिफरेंट ईयर्स में। 3 केस तो कम से कम बना के चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि 1 2, हाँ ठीक है, 1 2 3। देखो बी वॉज रिलीज ना लीप ईयर, लीप ईयर कौन सा है 2012, लीप ईयर और कौन सा है 2016, और लीप ईयर कौन सा है 2020। तो बी इन 3 में से कहीं पे आ सकता है, 3 केस बन रहे हैं अभी, ठीक है। 2 मूवी रिलीज हुई बी और ई के बीच में, 1 2 ई अपना यहाँ आ जाएगा। इस केस में 1 2 ई अपना 2 पे, मतलब 2013 में आ सकता है, या 1 2 ई 2019 में, और इस केस में 1 2 ई अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ठीक है। और ई विच वाज रिलीज्ड इमीडिएट बिफोर सी, ई जस्ट पहले हुई है सी के, ई जस्ट पहले हुई है सी के, तो 1 2 ई सी आ जाएगा, और 1 2 ई। चलो ठीक है, इसको भी बना ही लेते हैं, केस नंबर 2 ए नाम दे देते हैं इसको बी। और बी और ई के बीच में कितनी है, 2 मूवी है ना, 1 2 ई अपना यहाँ पे। और ई जो है इमीडिएट बिफोर है सी के, तो सी अपना यहाँ पे, और इसमें 1 2 ई अपना यहाँ पे, और ई जस्ट पहले सी के, सी यहाँ पे।
ठीक है, ये 4 केस चल रहे हैं अपन के पास अभी तक। नंबर ऑफ मूवीज रिलीज बिफोर ई, ई के पहले जितनी हुई है उतनी आई के बाद हुई है। तो यहाँ पे देखो ई के पहले 1 2 3 है, तो आई के बाद 3, 1 2 3 आई यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ई के पहले काउंट करने में दिक्कत है, तो पजल का रिवर्स कंसेप्ट याद करो, जो लगातार मैं 19 पार्ट से बताते हुए आ रहा हूँ कि रिवर्स कंसेप्ट क्या है, जहां से काउंट करने में पॉसिबल हो। तो ई के बाद काउंट करने पॉसिबल है, ई के बाद 1 तो आई के पहले 1 रख दो। यहाँ पे ई के बाद कितने दिख रही है 3, तो आई के पहले 3 रख दो, 1 2 3 आई रख दो। और यहाँ पे ई के पहले 1 दिख रहा है, तो आई के बाद 1 रख दो। मतलब सिंपल है यार, अगर इसको यूज में लाएंगे तभी हम लोग को समझ में आ पाएगा। नंबर ऑफ मूवीज रिलीज बिफोर ई सेम एज आफ्टर आई, और आई इमीडिएट बिफोर ए। आई किसके पहले आ रहा है, ए के, तो आई जस्ट पहले ए के, आई जस्ट पहले ए, आई जस्ट पहले ए, और आई जस्ट पहले ए, इस तरीके से बन गया। ओके, ओनली वन मूवी वॉज रिलीज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक, तो एफ अपना केस नंबर 1 में यहाँ आएगा, एफ अपना यहाँ पे आएगा, इस केस में एफ अपना इधर ऐसे बनेगा, और इस केस में एफ अपना यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। डी वॉज रिलीज इन इवन नंबर ईयर, डी इवन नंबर में हुआ है, तो देखो 14 केस नंबर 1 में 14 इवन नंबर केवल यही बचा है, डी यहाँ आएगा। इसमें इवन कौन सा बचा है, ना तो 15 ना 17, हाँ 18 बचा है, डी यहाँ पे आ जाएगा। और केस नंबर 3 में 2012 इवन है, 2012 के बाद अपना, ठीक है यही एक इवन, तो डी यहाँ आ जाएगा। 2A में भी 2012 इवन है, 15 नहीं है, 17, ठीक है, तो यहाँ पे भी डी यही आएगा। ठीक है, चारों केस सही जा रहे हैं अभी तक। द पोजिशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू आई, मतलब एफ का जो पोजिशन है आई के रेस्पेक्ट में वही जी का है बी से। तो केस नंबर 1 में एफ का पोजिशन देखो आई से क्या है, 1 2 3, मतलब दो लोगों का गैप आ रहा है एफ और आई के बीच में, एफ 2 3 नीचे आई के, तो जी जो होना चाहिए 3 नीचे होना चाहिए बी से, तो बी से 3 नीचे 1 2 3 नॉट पॉसिबल, केस 1 फाइनली गलत। आपको केस नंबर 2 में एफ की पोजीशन देखो आई से क्या है, जस्ट ऊपर है, तो जी जो है इज द सेम एज द पोजीशन ऑफ जी, जी की पोजीशन वही होनी चाहिए बी से, तो जी की पोजीशन क्या होगी, बी के जस्ट ऊपर, तो बी के जस्ट ऊपर जी ऐसे बन गया। यहाँ पे थर्ड केस में एफ की पोजीशन क्या है, आई के रेस्पेक्ट में एफ जस्ट ऊपर है, तो जी जस्ट ऊपर होना चाहिए बी से, तो जी जस्ट ऊपर हो गया। और केस नंबर 2 में एफ की पोजीशन क्या है, आई के रेस्पेक्ट में जस्ट ऊपर है, तो जी भी जस्ट ऊपर आएगा, बी के ऐसे बन गया। ठीक है, एच एफ के पहले रिलीज नहीं हुआ, तो केस नंबर 2 में एफ के पहले नहीं हुआ है, तो एफ के बाद तो हो ही सकता है ना, तो एच यहां आ जाएगा। केस नंबर 3 में एच एफ के पहले आएगा, तो केस गलत, क्योंकि एच जो बोला है एफ के पहले नहीं हुआ, और यहाँ पे एफ के पहले हो रहा है, और यहाँ पे भी एच एफ के पहले हो रहा है, तो ये केस भी गलत। तो ओनली केस नंबर 2 इज राइट, ओनली केस नंबर 2 इज राइट, जिसमें बनेगा एफ आई ए जी बी एच डी ई सी इज द राइट, मतलब एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन फॉर योर पजल। उम्मीद करता हूँ सभी ने यही बनाया होगा और सबको समझ में भी आया होगा। पजल कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। चौथी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि अनसर्टेन, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की है, जो हम लोग को करनी है और मजेदार भी होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी पजल भी हम लोग एग्जाम में। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटेड इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और नॉट लेस देन 20% आर देयर इन द रो, मतलब 20 से कम लोग नहीं है, नॉट लेस देन 20% आर देयर इन द रो, 20 से कम नहीं है, 20 हो सकते हैं या 20 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, केवल 3 लोग है डी और टी के बीच में, और जहां पे दोनों ही वेयर नन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो डी 1 2 3 टी, और दोनों कोने पे नहीं है, तो मिनिमम एक पर्सन यहां होगा और एक पर्सन यहां होगा, आगे कितने भी बढ़ सकते हैं, इनके आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक तो कोई पर्सन होगा क्योंकि ये कोने पे नहीं है। ये भी हो सकता है टी 1 2 3 डी और एक इस तरीके। ठीक है, ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, ये केस नंबर 2 मान लेते हैं। फिर बी जो है दो राइट में, ठीक है, एक और एक दो, बी ऐसे बनेगा, और यहाँ पे बी अपना ऐसे बनेगा, बी दो राइट में हो गया। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड टी, डी और टी के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है बी और एक्स से, और एक्स जो कि राइट में है डी के, देखो एक्स क्या है, डी के राइट में है, और डी और टी के बीच में जो लोग हैं वो एक ज्यादा है बी एक्स, डी और टी के बीच में कितने हैं, 3, तो डी और टी के बीच में 3 है, मतलब एक ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि बी और एक्स के बीच में कितने आएंगे, 2 लोग आएंगे। तो बी और एक्स के बीच में 2 लोग कैसे बनेंगे, एक दो, एक्स अपना या तो यहाँ पे बनेगा या फिर आगे भी बन सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डैश टी 1 2 3 टी 1 बी और 1 2 एक्स, इसको केस नंबर 1 ही नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां पे देखो जरा, डी और टी के बीच में कितने आ रहे हैं, डी और टी के बीच में 3, तो बी और एक्स के में 2 आएंगे, और एक्स डी के राइट में, तो 1 2 एक्स अपना डेफिनेट यही रहेगा। ये 2 3 केस पॉसिबल है अपन के पास अभी। y जो कि 4 राइट में x के 1 2 3, y यहां बनेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, y 4 राइट में हो गया x के।
आई 3 लेफ्ट में डी के, तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2 और 3, आई 3 लेफ्ट में हो गया डी के, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में जो लोग है ना वो एक कम है टी और बी के बीच में से, मतलब टी और बी के बीच में जो लोग आ रहे हैं ना उससे एक कम आई के लेफ्ट में होंगे। तो यहाँ पे टी और बी के बीच में केस नंबर 1 में एक आ रहा है, तो आई के लेफ्ट में कितने होने चाहिए? 0। तो आई मतलब यहाँ पे हो गया कोने पे, लेफ्ट कोने पे, अब कोई और नहीं आएगा आई के लेफ्ट में, याद रखना। यहाँ टी और बी के बीच में कितने आ रहे हैं? टी और बी के बीच में आ रहे हैं 1, तो आई के लेफ्ट में होने चाहिए 0, लेकिन यहाँ तो आई के लेफ्ट में 2 गए, तो केस नंबर 2 गलत, केस नंबर 2 गलत, ठीक है। यहां टी और बी के बीच में कितने हैं? 1। तो आपको बोला है जितने लोग टी और बी के बीच में उससे एक कम आई के लेफ्ट में, तो आई के लेफ्ट में अब यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे भी आई क्या रहेगा? कोने पे रहेगा। ये अपन को बात समझ में आती हो तो मुझे बताइएगा कैसी लग रही है ये चीज, ठीक है। केवल दो लोग बैठे हैं वाई और एन के बीच में, वाई और एन के बीच में दो लोग हैं, और एन नॉट द नेबर ऑफ एक्स, एन एक्स का नेबर नहीं है। तो एक दो, एन अपना यहां तो नहीं बनेगा कि टी है, तो यहाँ पे एक दो एन ऐसे बनेगा, और केस नंबर में एक दो एन यहां नहीं आएगा क्योंकि एन एक्स का नेबर नहीं है, तो एक दो एन यहां बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में जितने लोग हैं वो एक कम है, किससे? जो डी के लेफ्ट में है। तो केस नंबर 1 में डी के लेफ्ट में 3 लोग हैं, डी के लेफ्ट में 3 है, तो डी के लेफ्ट में अगर 3 है तो वो क्या है? एन के राइट में जो होने चाहिए वो एक कम होने चाहिए, एन के राइट में एक कम होने चाहिए। तो 3 से एक कम मतलब 2, तो एन के राइट में कितने हो जाएंगे? 2। यहां पे देखो डी के लेफ्ट में कितने? 1 2 3, तो एन के राइट में कितने होंगे? 2। इस तरीके से अब दोनों में से कौन सा केस सही है ये अपन को डिफाइन करना है। आपसे बोला था नॉट लेस देन 20%, 20 से कम नहीं होने चाहिए। तो केस नंबर 1 में 4 2 6 2 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 2 16। केस नंबर 1 गलत क्योंकि इसमें 20 से कम दिख रहे हैं। यहां देखो 3 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16, 16 17 3 20 और 2 22। तो केस नंबर 1 ए इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप सभी ने केस नंबर 1 ए की तरह ही सॉल्यूशन बनाया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे समाप्त होती है आपकी चारों पजल। पजल कैसी लगी आज की मुझे बताइएगा। एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही कंटेंट लेके चल रहे हैं अपन लोग, एसबीआई क्लर्क से थोड़ा ऊपर ही रख के चल रहे हैं, ताकि आप लोग अनएक्सपेक्टेड के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे पहली बार हो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द फ्यूचर वीडियोस, एनी फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जाम, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन नमस्कार, जय हिंद, चलो धन्यवाद।